ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री या विचारधारा आरएसएस विचारधारा रखने वाले लोग भी ये बात नहीं करते कि देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये तो वो लोग हैं जिनकी मानसिकता सड़ चुकी है, जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं। 2050 में मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, ये बयान आज से नहीं आ रहे हैं। 2014 के बाद लगातार कोई ना कोई ऐसा आदमी निकल कर आता है जो बीजेपी आरएसएस से ताल्लुक रखने वाला होता है, वो आकर ये बयान देता है कि 2050 के अंदर मुस्लिम राष्ट्र ये देश बन जाएगा। ना ये देश मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा। देश के कानून की धज्जियां उड़ाने का काम ऐसे बाबाओं ने किया है जो देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो जादू टोने में लाने का काम कर रहे हैं। देश की तरक्की पे बात करते तो हम उनका स्वागत करते, कहते कि अगर युवा बेरोजगार है, एजुकेशन की बात करते, महंगाई पे बात करते। अरे सनातन अच्छा है, हमारे दोस्त हैं सनातन धर्म के, हम हिंदू भाइयों से भी दोस्ती रखते हैं और हम दूसरे जो रिलीजन वाले उनसे भी दोस्ती रखते हैं। हम तो कभी नहीं करते हिंदू मुस्लिम की बात। मुद्दों पर बात करिए, देश जो आज गरीबी में जा रहा है उस पर बात करिए। तो हिंदू राष्ट्र भी तो एक मुद्दा है। हिंदू राष्ट्र उनके लिए मुद्दा होगा, हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हिंदू राष्ट्र ये देश कभी नहीं बन सकता। मैं खुले अल्फाजों में बोल रहा हूँ, कानून की अपमानना कर रहे हैं ये लोग। हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर कहते हैं कि इनको हम पाकिस्तान भेज देंगे, इनको हम वहाँ भेज देंगे। अरे हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ मरेंगे, तो हम क्यों कोई दूसरे देश जाएंगे, क्यों हिंदू राष्ट्र बनने देंगे? मैं देश को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, वो तो देश की अपमानना कर रहे हैं। एक देश का कानून है कि भाई ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, ये देश सबका है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। पहले ही फेसबुक से सारी चीज़ें चाट गए, उसका भाई कौन है, उसकी भतीजी कौन है, उसका ये कौन है, उसके बाद फिर उसको बुलाते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन है। ये सब ड्रामा है। देखिए ये सब ड्रामा है और उनकी पोल खुल चुकी है। जिस तरीके से वो लोगों का बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जादू टोना करने का काम कर रहे हैं, वो पूरे देश को पता चल चुकी है हकीकत। एक अभी देखा होगा आपने, कुछ दिन पहले प्रोग्राम बहुत नेशनल चैनल्स पे चले थे जिसपे माइंड रीडर्स को बुलाया गया था, जिसमें वो पहले ही लिख के बता देते हैं। जो माइंड रीडर्स होते हैं उनके पास एक ऐसा मैजिक होता है, मैजिक बोलते हैं इसको, तो उसमें ये लोग ऐसा करते हैं कि वो पूरा जो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो उसमें बता देते हैं। लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि बाबा की कृपा हो गई, हनुमान जी ने मुझे शक्ति दे दी, देश के अंदर मैं सनातनी हो जाऊँगा और फलाना हो जाऊँगा। ये सब जो है देश का माहौल बिगाड़ने के लिए उनको बात करते हैं। वो अभी देखा होगा पठान मूवी पे बात। अच्छा कोई बाबा पठान मूवी से क्या मतलब है? अगर वो आप बाबा हैं, आप किसी को सही कर रहे हैं, ऊपर से आपको तांत्रिक शक्ति मिली हुई है, कोई भी है, तो उन लोगों का इलाज करिए ना लोगों का। उसमें आप मैं देश को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, वो तो देश की अपमानना कर रहे हैं। एक देश का कानून है कि भाई ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, ये देश सबका है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। वो कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर कोई उन पर सवाल कर दे तो वो जो है ड्रामा करने का कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रही है, पहले ही फेसबुक से सारी चीज़ें चाट गए, उसका भाई कौन है, उसकी भतीजी कौन है, उसका ये कौन है, उसके बाद फिर उसको बुलाते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन है। ये सब ड्रामा है और देश समझ चुका है, इन ड्रामों से बाहर निकलेगा और ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का काम करेगा। उनको मेरे ख्याल से अभी जो है इतनी जानकारी नहीं है कि देश के बारे में। ये देश हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। और इसकी स्थापना हुई थी 1947 के बाद, जब देश आज़ाद हुआ था। तो हमारे देश के जितने भी जिन्होंने फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। ऐसे लोगों ने नहीं जो आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो हमेशा गुलामी में पड़े रहे, जो अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिख कर माफ़ी मांगते रहे। ऐसे लोगों का ये देश नहीं है। ये देश अशफाक उल्लाह खान साहब का है, ये देश गांधी का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, इस देश को भगत सिंह का देश है। लेकिन ऐसे जो बाबा बैठे हैं जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, और चाहे वो कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने हो, अगर गलत मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी पावर का, अगर आप एक धाम चलाकर वहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर और बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैंने ये भूत निकाल दिए, भूत प्रेत का क्या मतलब है? अगर आप इस देश के अंदर रहते हैं, साइंस भी जानते हैं, सारे लोग हैं, माइंड रीडर हैं, सब कुछ है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे पर एक ऐसी शक्ति है और मैं भूत निकाल देता हूँ, मैं सबका बता दूंगा ये क्या पूछ रहा है मुझसे, वो क्या पूछ रहा है। तो ये क्या बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं। फिर कहते हैं सनातनियों की रक्षा करने वाला आदमी हूँ मैं। तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी है और ऐसे लोगों को एक्सपोज बहुत जल्दी करेंगे। ये हो चुके हैं, लेकिन इनका जो है इस तरीके से इनको कानूनी तौर पर भी नोटिस जा चुका है। और जो है आगे जो कार्रवाई होगी उसमें हम भी हेल्प करेंगे, हमारी एडवोकेट्स की टीम है। हम भी ऐसे लोगों को अगर कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने की, आप अपना काम है करिए, कौन रोक रहा है? लेकिन इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये फलान, ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री या विचारधारा आरएसएस विचारधारा रखने वाले लोग भी ये बात नहीं करते कि देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये तो वो लोग हैं जिनकी मानसिकता सड़ चुकी है, जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि देश को मालूम है देश में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के मंत्रियों से उनका ताल्लुक है, बीजेपी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे वहाँ पर आकर उनका पैर पड़ते हैं, उनसे जो है आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। तो कहाँ से उन पर कार्रवाई हो जाएगी? वो खुद नतमस्तक हैं, सारे जितने भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं। आप कानून के आदमी हैं, क्या ये बीजेपी की सरकार है या कोई आदमी अपने राजनीतिक रसूख का इस कदर इस्तेमाल कर सकता है
कि उस पे गैर कानूनी बयान दे वो और उस पर कार्रवाई भी ना हो? तो आप क्या देख रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा है? वो लगातार गैर कानूनी बयान देते हैं और कहते हैं मैं वायरल हो गया, और देखा होगा उनका नमूने वाली हरकत करते हैं, बजा के तालीबाजी है। तो उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देश की सरकार है, देश में कानून है, कार्रवाई क्यों नहीं? आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कितने रसूख वाले हैं। आज उनकी पावर क्या है कि वो मंत्री और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को कहते हैं कि मेरे जो है वो पैर पड़ने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोग कौन कार्रवाई करेगा उन पर? क्योंकि देश के कानून की धज्जियां उड़ाने का काम ऐसे बाबाओं ने किया, जो देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो जादू टोने में लाने का काम कर रहे हैं। देश की तरक्की पे बात करते तो हम उनका स्वागत करते, कहते कि अगर युवा बेरोजगार है, एजुकेशन की बात करते, महंगाई पे बात करते, या असल में जो मुद्दे हैं वाकई देश इतना नीचे जा रहा है, जीडीपी का क्या हाल हो चुका है, बेरोजगारी दर में देश का क्या हाल है, उस पर अगर बात करते तो हम ताली बजाते कि वाकई आपने वैसी। आप ये बात कर रहे हैं सनातन धर्म जो है हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदुओं का अलग कर देंगे, और अपमान हो गया इस तरीके से भगवारम का, तो ये क्या बात कर रहे हैं? ये तो तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। देखिए, ये आज से नहीं आ रहे हैं कि ये 2050 में मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, ये बयान आज से नहीं आ रहे हैं। 2014 के बाद लगातार कोई ना कोई ऐसा आदमी निकल कर आता है जो बीजेपी आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाला होता है, वो आकर ये बयान देता है कि 2050 के अंदर मुस्लिम राष्ट्र ये देश बन जाएगा। ना ये देश मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये देश सबका है और ये देश कानून से चलेगा, कानून से बढ़कर नहीं है ये देश। लेकिन कुछ लोग आज ऐसे बकती बनाकर बैठे हैं कि वो कानून को भी नहीं मानते, कानून को रोकने का काम करते हैं, देश में नफरत फैलाने का लगातार काम करते हैं। अगर कोई इंसान देश में आवाज़ उठाते मुद्दों के लिए तो उसको बायकॉट करने का काम करते हैं, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक, कोई सी भी आप एप्लीकेशन उठा लीजिए, उस पर उसका बायकॉट करते हैं और कहते हैं कि ये देश में माहौल ख़राब कर रहा है। देश में माहौल कौन ख़राब कर रहा है? आपको मालूम होना चाहिए कि देश को तोड़ने वालों के साथ नहीं, हम जोड़ने वालों के साथ हैं। हम लोगों ने, चाहे हमारे एडवोकेट की टीम हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, उन्होंने हमेशा देश के फेवर में जो चीज़ें हैं उनके लिए उनका सपोर्ट किया है। ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करते हम, जो बाबा बैठकर कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, सनातन का। अरे सनातन अच्छा है, हमारे दोस्त हैं सनातन धर्म के, हम हिंदू भाइयों से भी दोस्ती रखते हैं और हम दूसरे जो रिलीजन वाले उनसे भी दोस्ती रखते हैं। हम तो कभी नहीं करते हिंदू मुस्लिम की बात, लेकिन इनकी स्टार्टिंग और एंड देखा होगा आपने किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। देश को ढकेलने का काम मत कर। देश जो है आज दुनिया में, पूरी दुनिया में जो मैसेज जा रहा है, पठान मूवी को लेकर आ गया, आप देखा होगा किस तरीके से कंट्रोवर्सी कर दी कि भगवा का अपमान हो गया, और वही शाहरुख खान को आज पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान में इतनी वो मिल रही है। आप बुकिंग देखा होगा आपने, मूवी के जो टिकट्स हो गए हैं, हाउसफुल हो चुका है। जितना आप उस तरीके से 2-2 रुपये वाले ट्विटर ट्रेंड वाले चलाएंगे, ऐसे ही बाबा को फेमस करना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया में देखा होगा कि देश के अंदर ये माहौल मचा रहे हैं कि बाबा के पास मैजिक है और ये है फलाना, जबकि हकीकत बताएं कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे ही जेल जाने का काम होगा, जैसे आसाराम जेल गए और जिस तरीके से और भी बाबा जेल गए, निर्मल बाबा फलाने जो करते थे ड्रामेबाजी, ऐसे ही इनका काम जेल का है, इनका दरवाज़ा। नहीं, आसाराम ने तो हत्या की थी, बलात्कार किया था, वो तो इस वजह से जेल गए। बाबा पे तो कोई ऐसा आरोप नहीं है। नहीं, बाबा पे तो आरोप ये है ना, देश को गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं जो है जादू करता हूँ, टोना करता हूँ, मैं देश के अंदर मेरे पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं। तो क्या शक्तियाँ हैं? वो कोई शक्तियाँ नहीं है, वो उन्हीं के लोग होते हैं। मैं एक्सपोज करने का काम नेशनल चैनल्स पे भी हो रहा है इन लोगों को। जो माइंड रीडर होते हैं वो पहले ही बता देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, उसके लिए पूरा एक स्टडी होती है जिसमें बताया जाता है कि आपके मन में क्या, वो बता देंगे। और बहुत सी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट होती हैं, उसमें कोई वो नहीं होता कि वो झूठ बताया सच बताया। तो ऐसे ही ये काम करके बता अपना पहले लिख लेते हैं और कहते हैं मेरे पर भगवान की शक्ति आ गई, राम की शक्ति आ गई। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको वाकई में देश की वाकई में फ़िक्र है तो मुद्दों पर बात करिए। देश जो आज गरीबी में जा रहा है उस पर बात करिए। तो हिंदू राष्ट्र भी तो एक मुद्दा है। हिंदू राष्ट्र उनके लिए मुद्दा होगा, हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हिंदू राष्ट्र ये देश कभी नहीं बन सकता। मैं खुले अल्फाजों में बोल रहा हूँ। कानून की अपमानना कर रहे हैं ये लोग। इनको ये नहीं पता कि देश के अंदर चाहे हिंदू हो मुसलमान सब मिलकर रहते हैं। किसने, अगर कोई मुसलमान भी कहेगा मुस्लिम राष्ट्र बनेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। हम ये नहीं करते कि एक तरफा बोलेंगे, ये कभी नहीं होगा। ये बहुत सालों से चल रही है। ऐसे लोग हैं जो निकल कर आते हैं, जो ये बात करते हैं और अपने आप को जो है देश के अंदर एक चाहते हैं कि मेरा नाम उठे और मेरा जो है पहचान बने। ऐसे पहचान नहीं बनती है। अगर कुछ वाकई में आप लोग गरीबों के लिए काम करते या 10,000 50,000 देश के अंदर NGO चलाते, उनका फ्री इलाज कराते, जो लोग आज परेशान हैं उनके साथ खड़े होते, तो मानते वाकई आप देशभक्त हैं। आप देशभक्त नहीं, आप देश को तोड़ने वाली बात करते हैं, देश के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र से तकलीफ क्या है? हिंदू राष्ट्र से तकलीफ क्या है? हाँ। अरे तो भाई साहब ये बताइए, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र से तकलीफ मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। अगर हिंदू राष्ट्र की एक तरफा ये बात होती है कि हिंदू राष्ट्र अगर ये देश बनेगा तो देश के मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, ये तस्वीर आप कर सकते हैं। ये देश सब हिंदू हो मुसलमान हो सबके साथ चलता है और ऐसे ही आगे बढ़ेगा। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर कहते हैं कि इनको हम पाकिस्तान भेज देंगे, इनको हम वहाँ भेज देंगे। अरे हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ मरेंगे, तो हम क्यों कोई दूसरे देश जाएंगे? क्यों हिंदू राष्ट्र बनने देंगे? जब हमारे कानून से में नहीं है ये चीज़ें, तो वो उनको बोल के
बार बार कानून के जो है धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, उन पे कोई भी एक्शन नहीं लेता। सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी, देश में माहौल खराब करने के लिए, ऐसे अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए ये बयानबाजी दिलाई जाती है ऐसे लोगों को। आप कह रहे हैं एक्शन भी नहीं लेता, एफआईआर भी दर्ज होगी, आप कह रहे हैं जेल भी जाएंगे। जब कोई एक्शन नहीं लेगा तो जेल कैसे चले जाएंगे? जेल अब देखियो भांडा फोड़ता जा रहा है ना ये, कित मतलब ये देखिए आसाराम के जब वो होती थी लगती चौपाई, तो कई लाख आदमी आते थे नहीं आते, कितने टाइम तक चलता रहा। फिर उसके बाद सुनिए, उसके बाद दूसरे निर्मल बाबा आए, उनका दरबार लगा। तो ऐसे ही है इनका, यही भी एक्सपोज होंगे। जिस दिन एक्सपोज हो जाएंगे सारी चीज़ें इनके खिलाफ चली रही हैं, अभी जो भी चीज़ें हैं कार्रवाई होंगी, जो सबूत हैं ढूंढे जा रहे हैं, एविडेंस के बाद उनको जेल का रास्ता दिखाना पड़ेगा। और हम खुला बोल रहे हैं, देश में नफरत मत फैलाइए, देश में मोहब्बत फैलाइए, ये हमारा कहना है आपसे।